हमारा और आपका रिश्ता एक फ़ैमिली जैसा ही है और हर फ़ैमिली में ईद की तैयारियां होती हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो आज हमारी फ़ैमिली में जो मैं डिश बना रहा था, एक मीठी सी एक स्वीट डिश बना रहा था, एक यूनिक सी, थोड़ी चेंज हमने बनाई है। तो वो मैंने सोचा कि हमारी फ़ैमिली को भी ये हम रेसिपी शेयर करें उनके साथ कि वो भी अपने घर में बनाएँ, ऐसा मीठा बनाएँ और ईद की खुशियाँ दोबारा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुसैनी दस्तरख़्वां। तो चलें आएँ, आज ये मीठा आपके साथ शेयर करते हैं। ये मीठा आप ईद से पहले बना लें और फ्रीज़र में रख दें, ठंडा कर लें और फिर ईद के दिन इसको अपने प्यारों के साथ मिलकर खाएँ और ईदी वसूल करें। इतना अच्छा मीठा आप खिलाएँगे तो ईदी तो मिलनी चाहिए ना आपको। तो चलें आएँ, आज हम बनाते हैं ये स्वीट डिश, ईद डिज़र्ट। चलें आएँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद डिज़र्ट बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो हैं कस्टर्ड पाउडर, ओरियो बिस्किट्स, मेरी बिस्किट्स और कोको पाउडर, क्रीम, मिल्क पैक क्रीम का 1 पैकेट चाहिए होगा और खजूर हमें चाहिए 1 पाव, उसकी डंडियाँ हमने निकाल ली हैं। एक कंडेंस मिल्क, मावा ये हमने आधा किलो लिया है और 1 गिलास सिर्फ दूध। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्वीट डिश के बनाने के लिए, इस डिज़र्ट के। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने मेरी बिस्किट लिए हैं, इसका हमने चूरा बना लेना है। ये हमने चूरा इसका बना लिया और उसको हमने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। जिस बाउल में आपको सर्व करना है, सेट करके रखना है, उसी बाउल में आप नीचे ये चूरा निकाल रख दें और उसके अलावा इसके ऊपर हम डाल देंगे देसी घी। ये हमने देसी घी लिया है 1 टेबल स्पून और ये दूसरा 2 टेबल स्पून। हम इसमें देसी घी डाल के 2 टेबल स्पून या फिर 3 टेबल स्पून, जितना भी आपको लगे कि हमें ज़रूरत है। तो ये देखें फ्रेंड, देसी घी डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। देसी घी को इस बिस्किट के चूरे में इस तरह से मिक्स करके फिर इसको इस तरह से हमने सेट कर देना है और फिर हमने इसको रख देना है फ्रीज़र में। तकरीबन 15-20 मिनट तक इसको फ्रीज़र में रखेंगे। तो फ्रेंड, बिस्किट के चूल्हे को मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अब हम अपने चूल्हे की तरफ आ गए हैं और एक हमने हांडी ली है स्टील वाली, इसमें हमने आधा किलो जो मावा है वो डाल दिया। ये हमारे घर का बना हुआ मावा है। मावा हमने कैसे बनाया इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके अलावा उसमें हमने शामिल कर दिया वो 1 गिलास दूध जो हमने लिया था, वो हमने शामिल कर दिया। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 पैकेट मिल्क पैक वालों की क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, हमारे यहाँ मिल्क पैक आसानी से मिल जाती है तो हम मिल्क पैक भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने मिल्क पैक क्रीम इसमें शामिल कर दी और उसके अलावा इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये हमने 1 टिन लिया था छोटा वाला कंडेंस मिल्क का, ये हम इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें फुल भी डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने खजूर भी डालनी है और बिस्किट्स भी मीठे होते हैं, तो उस हिसाब से हमने थोड़े थोड़े इसमें अपने हिसाब से कंडेंस मिल्क डाला है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद अब हमने इसको रख देना है चूल्हे। सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि हमारा जो हांडी है वो पहले से ही चूल्हे पे रखी हुई है। तो उसको हैंड बीटर की मदद से हमने मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है और उसको पकने के लिए रख देना है और उसको पकाते रहना है और चलाते रहना है। तो अब तक ये पक रहा है, तब तक हम आते हैं ओरियो बिस्किट की तरफ। अब हमने ओरियो बिस्किट लिए हैं और खजूर लिए, इसको हमने मिक्स करके ग्राइंडर में डाल के इसको हमने चूरा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ओरियो बिस्किट्स और खजूर को हमने चॉपर में डाल दिया और उसके ऊपर हमने डाल दिया कोको पाउडर। ये हमने 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। ये इसमें शामिल करके हमने इसको पीस लेना है और पीस के हमने इसको अलग रख लेना है। ये देखें, हमने इसको पीस लिया है और दूसरे बाउल में शिफ्ट करके साइड में रख दिया है। इस तरह से इसका चूरा होना चाहिए। तो इसको साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चूल्हे को हमने स्लो फ्लेम पे रख दिया था। तो ये देखिए, अब इसमें बॉयल आ चुका है। हमारे दूध क्रीम का जो मिक्सचर है हम इसमें बॉयल आ चुका है। मावा भी हमने इसमें शामिल किया था और मावा अच्छी तरह से इस दूध और क्रीम में मिक्स हो गया है, रस बस गया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ 4 टेबल स्पून ही डाली है, क्योंकि खजूर सारा बहुत कुछ जो बन रहा है वो सारा सब मीठा ही है पहले से ही, तो इस हिसाब से आप
जो चीनी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसमें हमने इसको बॉयल आने देना है और उसको पका लेना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। तो इसके अलावा पहले हम क्या करेंगे, गाढ़ा होने से पहले हमने इसमें डाल देना है वो जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया था। इसमें आधा गिलास हमने दूध लिया और उसमें हमने कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून शामिल किया और उसको मिक्स किया, इसका बैटर बना लिया लिक्विड सा। और फिर हमने वो इस दूध और क्रीम वाले बैटर में हमने शामिल कर दिया। अब हमने इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है, तब तक पकाना है कि ये जो हमारा मिक्सचर है वो गाढ़ा थिक सा हो जाए। और फिर इसको हमने चूल्हे से उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया था तो हमने इसको चूल्हे से उतार लिया था, ठंडा कर लिया था और उस चूल्हे को भी हमारे 15-20 मिनट हो चुके हैं डीप फ्रीज़र में जो हमने रखा था। तो वो बाउल भी हमने निकाल लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर डाल देना है वो ठंडा वाला कस्टर्ड जो हमने बनाया था। ये इसके ऊपर एक लेयर इसकी बना देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से पूरे चूल्हे को कवर कर दिया है इस तरह से। ये हमने 2 छोटे बाउल भी लिए हैं, ये भी हमने बनाए हैं। अगर किसी को आप देना चाहते हैं तो इसी तरह से छोटे छोटे बाउल्स में सेट करें और फिर आप किसी को भी बेच सकते हैं, अपने प्यारों को, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को या फिर अपने दोस्तों को। तो इस तरह से हमने ये डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वो जो हमने ओरियो बिस्किट्स वाला चूरा जो बनाया था ना, ओरियो बिस्किट्स, खजूर और कोको पाउडर का, तो ये इसके ऊपर हम शामिल कर देंगे। ये हम उठाएंगे बाउल में से, तो इसके ऊपर इसकी एक लेयर इसकी बनाएंगे। अभी मैं एक बाउल ही आपको बना के दिखाता हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है। ये इस तरह से, दूसरी जो बाउल है वो मैं ख़ुद बना लूँगा और फिर आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये देखिए हमने इसको जो चूरा था ना वो खजूर और ओरियो बिस्किट का, तो इसकी एक लेयर हमने इसके ऊपर बना दी। अब हम क्या करेंगे, फिर से वो कस्टर्ड उठाएंगे और इसके ऊपर फिर से वो कस्टर्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कस्टर्ड का दूसरी जो लेयर है वो भी बना ली है इसके ऊपर, जो हमने ओरियो डाला था उसके बाद हमने कस्टर्ड की और लेयर लगा दी। अब इसको हमें करना है गार्निश। गार्निश करने के लिए मैंने मिनी ओरियोज़ लिए हैं, छोटे वाले जो मिलते हैं बाज़ार से, मिल जाते हैं, किसी भी शॉप से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको, ये मैंने चारों कोनों में रखा और बीच में रखा, ये देखिए इस तरह से। और इसके अलावा अब मैंने लिया है बादाम लिए थे मैंने, उसको मैंने कट कर लिया था। बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी नट्स आपको पसंद हो वो आप उसमें डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने इसमें बादाम शामिल कर दिए। बादाम शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कैरेमल जो हमने बनाया था चीनी का, तो वो उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैरेमल हमने कैसे बनाया था ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद जब चीनी डिज़र्व होने लगी, इसमें मेल्ट होने लगी, तो फिर हमने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून पानी। पानी शामिल करने के बाद ये चीनी जो थी सारी डिज़र्व हो गई, उसका कलर चेंज हो गया कैरेमल जैसा। फिर जब ये गाढ़ी हो गई तो हमने इसको एक स्टील की प्लेट में निकाल ली। ये कैरेमल निकाल लिया और निकालने के बाद हमने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसका हमने चूरा बना लिया, इसको पीस ले। हम अब आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ये देखें, कैरेमल जो हमने थी वो हमने इसको पीस लिया था और फिर हमने इसके ऊपर वो कैरेमल जो चीनी का था वो भी हमने डाल दिया। क्रंची क्रंची सा एक हमारा एक मीठा स्वीट डिश बन गई है। ये देखें इस तरह से होगी। तो ये आप एक बार इस ईद पे ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप दूसरे जो भी मीठे आप बनाते हैं वो आप भूल जाएंगे। आप कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही मीठा बनाएंगे। जब भी घर में दावत होगी, कोई पार्टी होगी, ईद मिलन होगी, ईद की कोई भी खुशियाँ होगी, आप अपनों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई मीठा अच्छा सा हर ईद पे बनाएं, कोई मुख्तलिफ सा, कि घर वाले परेशान हो जाएं और खुश भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो लास्ट में आपको मेरी तरफ से, मेरे चैनल हुसैनी दस्तरख्वान की तरफ से दिल्ली ईद एडवांस मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।